महज 21 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे मोटर न्यूरॉन जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो अपंग हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो 2 साल से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अपनी जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत उसने मृत्यु को हरा दिया। वो अपंग जरूर हुआ लेकिन 50 साल तक जिया। इस बीमारी की वजह से उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और अपने स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग, जिनका कहना है कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। एक बार एक लार्क प्रजाति की चिड़िया जंगल में पेड़ के ऊपर बैठ के गाना गा रही थी। अचानक से वहां से एक किसान निकला जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। तो चिड़िया ने उसे रोक के पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम कहां जा रहे हो। तो किसान ने जवाब दिया कि इस छोटे से बॉक्स में छोटे छोटे से प्यारे से कीड़े हैं जिसे बेचकर मैं पंख खरीदने जा रहा हूं। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि पंख तो मेरे पास भी हैं, क्यों ना हम एक काम करें, तुम मुझे कीड़े दो, बदले मैं तुम्हें पंख दूंगी, जिससे मुझे कीड़े ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने शॉर्टकट दिमाग में लगा लिया। किसान ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान ने उसे कीड़ा दिया, बदले में उसने पंख दिया और यह सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उस चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं बचा। फाइनली किसान ने उसे कीड़े देने से मना कर दिया और वो खुद भी शरीर पे एक पंख भी ना होने की वजह से कीड़े ढूंढने लायक भी नहीं बची और फाइनली मर गई। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, कभी कभार शॉर्टकट आपकी जिंदगी को शॉर्ट बना देते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। सक्सेसफुल लोगों की 10 पावरफुल हैबिट्स में से सेकंड हैबिट है सक्सेसफुल पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। स्पेशली फेलियर के टाइम पे वो बहाने नहीं बनाते, दूसरों पे ब्लेम नहीं डालते। आप याद रखिए कि सेटबैक और फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों पे बहाने बनाकर, दूसरों पे ब्लेम डालकर बाहर निकलना चाहते हैं या फिर अपने फेलियर से सीखना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। गाइस, गिरता हर कोई, लेकिन गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। सो हैबिट नंबर 3 के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।